गुड इवनिंग क्लास। आज हम सभी क्या स्टार्ट करने वाले हैं, द लैंग्वेज। यानी कि आप लोगों को पता है कि जब आप क्लास 12 पास करते हो उसके बाद अगर आपको अपना कैरियर जिसको कहते हैं बेटी कैरियर, उस कैरियर को अगर आप इंग्लिश यानी कि अगर आप नर्सरी प्री प्राइमरी लेवल पर अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो टीचिंग लाइन के अंदर, तो आप एक कोर्स करते हो आफ्टर 12th जो 2 इयर्स का होता है, जो पहले एनटीटी के नाम से जाना जाता था। नाउ डेज आज हम उसको एनटीटी के नाम से ना जान के हम उसको डीपीएससी के नाम से जानते हैं। हम उसको एनटीटी के नाम से ना जानकर हम आज नाउ डेज उसको हम डीपीएससी के नाम से जानते हैं। तो आज हम डीपीएससी फर्स्ट ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लैंग्वेज, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशंस। अगर आप यहाँ से टॉपिक समझ लेते हो तो आप अपने एग्जामिनेशंस के अंदर उसको प्रॉपरली लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लो तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझसे एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है क्लास, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 12th का डीपीएससी का लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में। ओके, सो डीपीएससी का जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज, ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, आपको कंटेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। आपको उस कंटेंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज की मीनिंग समझेंगे। उसके बाद मैंने लैंग्वेज के फंक्शंस को पहले रखा है। उसके बाद फीचर्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप्स हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी नोट्स कहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। एट द एंड मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पर कॉन्टैक्ट करने पर आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम लैंग्वेज की मीनिंग समझ लेते हैं। लैंग्वेज की मीनिंग क्या है? फर्स्टली, द सिस्टम्स ऑफ द साउंड्स एंड द राइटिंग, जो सिस्टम होता है साउंड का और राइटिंग का, जो आप लिखते हो, दैट इज़ द ह्यूमन बीइंग यूज टू एक्सप्रेस। उसे ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? देयर थॉट्स, अपने विचार्स को, आइडियाज़ को, जो उनके माइंड में आइडियाज़ आते हैं। एंड द फीलिंग्स, जो उनको फीलिंग्स होती है, जो उनके मन में किसी भी चीज़ को लेके फीलिंग्स से जब वो एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? एक लैंग्वेज के थ्रू। किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। और लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? साउंड का और राइटिंग का। किसका सिस्टम है बेटे? साउंड और राइटिंग का लैंग्वेज। एक लैंग्वेज किसका सिस्टम है? साउंड और राइटिंग का। और आप लैंग्वेज के थ्रू, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हो, आइडियाज़ को और फीलिंग्स को आप अपनी एक्सप्रेस करते हो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑफ द वेरी सिंपल वे टू एक्सप्रेस योर लैंग्वेज। और आप इसको ईजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में मीनिंग ऑफ द, कि आप लोग मीनिंग बताओ लैंग्वेज के, उसके इंपॉर्टेंस, फंक्शंस। तो ये कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मीनिंग बताओ, तो ये 2 मार्क्स के लिए ये सफिशेंट है। देन कुछ भी रख सकते हैं, लाइक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं फीचर्स को, एंड इंपॉर्टेंस या फंक्शंस, कुछ भी उसके आगे रख सकते हैं क्वेश्चंस 4 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, ताकि वो क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपको देते हैं फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। अभी हम फर्स्ट ईयर का डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड ईयर। तो अभी के लिए ये मीनिंग आपको इतनी समझ में आ गई होगी।
फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस मतलब लैंग्वेज के क्या कार्य हैं। डायरेक्टिव फंक्शंस, फंक्शंस आपको हेल्प करता है डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? डायरेक्शंस के लिए। जब आप बाहर जाते हो तो आपको कुछ सिंबल्स दे रखे होते हैं, जिन सिंबल्स की मदद से आप जो है आपको मदद मिलती है डायरेक्शंस में। द सिंबल्स वेरी हेल्पफुल्स टू यू टू टेक द डिसीजंस कि आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो लैंग्वेज में लैंग्वेज का जो पहला फंक्शंस है वो है डायरेक्टिव फंक्शंस। इट मीन्स कि ये जो है आपको हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? लैंग्वेज आपको हेल्प करती है डायरेक्शंस में, या आपको डायरेक्शंस बताती है। दूसरी चीज़ है आपका एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शंस मीन्स कि आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की मदद से आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। किसके साथ? विद अदर्स, विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग, एवरीवन, एनी ह्यूमन बीइंग्स। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, इसके 3 और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। द सोशल फंक्शंस, कम्युनिकेटिव फंक्शंस एंड कल्चरल फंक्शन। सोशल फंक्शंस जो होते हैं, यहाँ पर आप सोशली कनेक्ट होते हो। लैंग्वेज आपको किस लिए मदद करता है? आप लैंग्वेज के थ्रू अपनी सोसाइटीज़ में जो है कनेक्ट करते हो, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हो, और आप उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हो। किसकी मदद से करते हो? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। कम्युनिकेटिव फंक्शन, द कम्युनिकेटिव फंक्शंस मीन्स कि जो लैंग्वेज होती है वो आपको मदद करती है विद द अदर्स। जो अदर्स ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन मदद करता है? लैंग्वेज मदद करती है। द कल्चरल फंक्शंस, इट मीन्स कि अगर आपको किसी अदर्स पर्सनस के कल्चरल को अंडरस्टैंड करना है, या किसी अदर पर्सनस के कल्चरल्स पे स्टडी करनी है, तो आप किसकी मदद से करते हो? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ये कुछ 5 फंक्शंस हैं। अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इनको ईजिली लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द फंक्शंस। किसके? इट्स नॉट द फंक्शंस बेटे, इट्स लैंग्वेज। ये गलती से लिख दिया है फंक्शंस, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो क्या होती है? इसके फीचर्स क्या है? लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स। यू नो दैट कि लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब कि उसको समझना जो है बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी उलझी हुई सी होती है। एंड मोडिफेबल, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपको किसी अदर्स की लैंग्वेज नहीं आती हो, लाइक आपको किसी अदर स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव। लैंग्वेज क्या होती है? क्रिएटिव होती है। यहाँ पर आप लैंग्वेज क्रिएटिव मीन्स कि हर स्टेट जो है वो अपनी लैंग्वेज को फॉलो करता है, अपनी लैंग्वेज में पेपर्स बनाते हैं। इट मीन्स कि आप इसको कह सकते हो ये क्रिएटिव वे है लैंग्वेज का। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो क्रिएटिव है। उसके बाद होता है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमेटिक वे। इट्स नॉट मीन्स कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक वे है। क्या है बेटे? लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक वे है। सिस्टमेटिक मतलब कि आप लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हो, यानी हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में आपको उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। दैट्स वाई, इसीलिए जो सिस्टमेटिक लैंग्वेज है वो एक सिस्टमेटिक वे है। लैंग्वेज इज़ अ वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्वर्सेशन। लैंग्वेज जो है वो एक वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्वर्सेशन से, जहाँ पर आप वर्बली अपने आइडियाज़, थॉट एंड फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, और नॉन वर्बली भी आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो टू अदर्स। लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक। लैंग्वेज क्या है? एक सिम्बॉलिक है। आपको जो है लैंग्वेज जो है कई जगह आपको लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, जिनकी मदद से आप जो है ये अंडरस्टैंड करते हो कि ये कहना क्या चाहते हैं। लाइक व्हेन यू क्रॉस द रोड, या फिर आप रोड पे चलते हो तो कुछ तरीके के आपको वहाँ पे सिंबल्स नज़र आते हैं, जिनकी मदद से आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये कहना क्या चाहते हैं। सो दिस इज़ दैट्स वाई द लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक। इसके कुछ 5
कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह सकते हैं आप, ये हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको ईजिली लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे कि आखिर लैंग्वेज इम्पॉर्टेंस क्यों है। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, यू नो वेरी वेल नाउ। लेकिन लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंस है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक लैंग्वेज के थ्रू ही एक बताना पड़ेगा कि वाई द लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेसेस द डेफिनेटली व्हेन यू विल एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड द फीलिंग्स टू अदर्स, यू हैव टू नो अबाउट द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज आएगी तभी आप जो है अपने थॉट्स आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट से, इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिटन लैंग्वेज। लैंग्वेज किस लिए लैंग्वेज जो है वो मदद करती है, जो रिटन लैंग्वेज होती है, जो रिटन आपके पास मटेरियल अवेलेबल होता है, उनको समझने के लिए भी आपको लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। इसलिए लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव विद अदर, अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो आप दूसरे लोगों से, अदर्स लोगों से, या फिर आपको किसी और व्यक्ति की लैंग्वेज आती है, अदर स्टेट की लैंग्वेज आती है, तो आप उनसे ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ईजिली आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए जो लैंग्वेज होती है वो हेल्प करती है, इस लैंग्वेज आपको हेल्प करती है ताकि आप अदर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। हेल्प इन डायरेक्शंस, अगर आप जो है रोड पे होते हैं या रास्ते में होते हैं तो लैंग्वेज आपको मदद करती है किसमें, डायरेक्शन में, कि आपको कहाँ जाना है। ये कौन मदद करता है, लैंग्वेज आपको मदद करती है। डेवलप क्रिएटिविटी, अगर अगर आप को एक लैंग्वेज, अगर आपको 3 से 4 लैंग्वेजेस आती है तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। किसी भी टॉपिक के अंदर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को समझे कि अगर आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। अगर आप 3 से 4 लैंग्वेजेस को बोल सकते हो, समझ सकते हो, इट मीन्स कि जो क्रिएटिविटी है वो आपकी डेवलप हो गई है। तो लैंग्वेज जो होती है वो मदद करती है किस चीज़ में, क्रिएटिविटीज़ को डेवलप करने के लिए। अंडरस्टैंड टू अदर लैंग्वेजेस, आप अदर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज आती होगी। समझ में अगर आप 2 से 3 लैंग्वेजेस को अगर आप 2 से 3 लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको 2 से 3 लैंग्वेजेस आती है, तो आप इजीली अदर्स लोगों के जो थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स है, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनको समझ कर सकते हो। तो अदर लैंग्वेजेस को समझ सकते हो तभी तब आपको खुद की लैंग्वेज आती हो, या फिर उनकी लैंग्वेजेस आपको आती होगी तो आप उनकी लैंग्वेजेस जो है वो ईजिली समझ सकते हो। नाउअडेज़ ये चैप्टर आपका लैंग्वेज का ख़त्म हुआ, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और या अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे आप यहाँ पर आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स इजीली प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ।